एक गहरी रहस्यमयी शून्यता में तैरते हुए वोंग जियाओपांग की चेतना जागी। क्या ये स्वर्ग है? उसने सोचा। परंतु स्वर्ग की ओर जाने वाली रोशनी एक नहीं थी, दो थीं, एक हल्की और दूसरी बहुत ही चमकदार। वह चौंक गया। स्वर्ग में विकल्प? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन संदेह को किनारे रखकर उसने खुद से कहा, जो सबसे तेज चमके वही रास्ता सही होगा। और वो तेज रोशनी में समा गया। पर फिर सब कुछ गायब हो गया। गहरा अंधकार, कोई आवाज नहीं, कोई आकार नहीं। मैं कहाँ हूं? उसने घबराकर सोचा। ऊपर हाथ बढ़ाया तो छत किसी मुलायम खोल जैसी लगी। उसने जोर लगाया और जैसे ही वह खोल खुला, एक तेज रोशनी की लहर भीतर आई। वोंग जियाओपांग की आंखें चकाचौंध हो गईं। वह अब एक अजीब सी जगह में था, जिसकी छत छत्ते जैसी थी, दीवारें सुनहरी चमकदार और वातावरण मीठी खुशबुओं से भरा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो कुछ और थी। अब उसका शरीर बदल चुका था। 6 पैर, 2 जोड़ी हाथ, हल्की सी झंझनाहट एंटीना में और पीठ पर चमकते पंख। हे भगवान, क्या मैं मधुमक्खी बन गया हूं? उसने खुद से पूछा, अविश्वास में डूबा हुआ। वह अब किसी परिकठा जैसी धरती पर था। हरा भरा मैदान, रंग बिरंगे फूल और हवा में तैरती सौंधी मिठास। उसने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे उड़ने लगा। वाह, ये तो कमाल है! वह चहकते हुए बोला। शायद सबसे पहले मुझे शहद ढूंढना चाहिए। वह मैदान में इधर उधर घूमता गुनगुनाता रहा, मैं मेहनती मधुमक्खी हूँ, मैं मेहनती मधुमक्खी हूँ। अब वो डर के बजाय जिज्ञासा और आनंद से भर चुका था। फिर वह एक ऊंचे पहाड़ी टीले पर पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर सामने गई, उसका दिल थम सा गया। तैरते हुए द्वीप, चमकते झरने, नीला आसमान, जैसे किसी चित्रकार की कल्पना। ये जगह तो जादू जैसी है, वह बोला, आंखों में चमक लिए। उसने जमीन को छुआ। मिट्टी मुलायम और शुद्ध थी, कोई प्रदूषण नहीं, कोई विषैली गंध नहीं। तभी उसे अपने पुराने ग्रह की याद आई, पृथ्वी। गहरा बैंगनी आसमान, रेडियोधर्मी समुद्र, जहरीली हवाएं और 40 साल की औसत आयु। वोंग जियाओपांग ने एक गहरी सांस ली। काश पृथ्वी भी ऐसी होती। तभी उसे कुछ अजीब लगा। 3 चमकीली इंसानी आकृति वाली मधुमक्खियां उसकी ओर देख रही थीं। एक ने कहा, देखो, नया ड्रोन मधुमक्खा है। दूसरी चहककर बोली, कितना छोटा है, शायद रानी का पहला बेटा है। तीसरी ने हंसते हुए कहा, कितना प्यारा है। वोंग जियाओपांग सकपका गया। क्या तुम लोग मुझसे बात कर रही हो? वे पास आईं, उत्सुक आंखों से उसे देखती हुई। एक बोली, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरी बोली, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? वो थोड़ा शर्माया लेकिन मुस्कुराया। मेरा नाम वोंग जियाओपांग है, उसने कहा, फिर मुस्कुराकर जोड़ा, या शायद अब मैं वोंग जियाओफांग हूँ, मधुमक्खी योद्धा। वोंग जियाओफांग की गालें शर्म से लाल हो गई थीं। जब इंसानी जैसी मधुमक्खियों का झुंड उन्हें घेर कर खड़ा हो गया, उन्होंने झिझकते हुए कहा, ठीक है, अगर सिर्फ हल्का छूना है तो। एक मधुमक्खी ने उनके गाल को हल्के से दबाया और चहकते हुए बोली, ओह, कितना मुलायम है, तुम्हारी त्वचा तो कमाल की है। अचानक और भी मधुमक्खियां उनके ऊपर झपट पड़ीं, उन्हें छूने और जांचने में मग्न हो गईं। बेचारा वोंग चिल्ला उठा, बचाओ! इसी बीच एक सख्त आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है? सामने एक विशाल चमकदार कवच पहने रक्षक मधुमक्खी खड़ी थी। उसके तेज और सख्त लहजे ने सबको चुप करा दिया। तुम सबको अपना काम नहीं करना क्या? उसने गुस्से में कहा। एक मधुमक्खी घबराकर बोली, ये तो रानी की अंगरक्षक हैं। सब तुरंत वोंग के ऊपर से हट गए और बोले, हाँ मैडम। फिर अपने अपने काम पर दौड़ पड़े। वोंग जमीन पर लेटे हुए हाँफते रहे। अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ? उन्होंने खुद से पूछा। रक्षक मधुमक्खी ने गंभीरता से उन्हें देखा। क्या तुम नए जन्म में ड्रोन हो? वोंग ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाया, चलो मेरे साथ, रानी तुमसे मिलना चाहती हैं। वह उड़ने लगी और वोंग ने अपनी पंखों की ओर देखा। मैंने अब तक उड़ने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने कहा। कुछ प्रयासों और ठोकरों के बाद आखिरकार उन्होंने खुद को हवा में उठाया। उड़ान की खुशी से वह चिल्ला उठे, मैं उड़ रहा हूं! लेकिन तभी धड़ाम, वह सीधे एक टहनी से टकरा गए। पीछे मधुमक्खियों का ठहाका गूंजा। बहुत जल्दी जोश में आ गया, एक बोली। पहली बार सब गिरते हैं, दूसरी ने हंसते हुए कहा। कुछ समय बाद वे सब एक विशाल पेड़ की शाखाओं पर बने अद्भुत मधुमक्खी के छत्ते के सामने पहुंचे। यह रानी का महल था, शहद से चमकता हुआ, एक विशाल सुनहरा छत्ता। क्या यहीं रानी रहती हैं? वोंग ने चकित होकर पूछा। लेकिन अंदर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ सही नहीं था। मुख्य द्वार पर भाले लिए कुछ रक्षक मधुमक्खियां खड़ी थीं। एक ने उन्हें देखकर कहा, कैप्टन बीली, आज तो आपकी छुट्टी थी ना? बीली ने जवाब दिया, नया ड्रोन पैदा हुआ है, उसे रानी के पास ले जा रही हूं। रक्षक ने सिर हिलाया और उन्हें अंदर जाने दिया। वोंग ने शर्माते हुए हल्की सी मुस्कान दी। अंदर की गली में जैसे ही वह दाखिल हुए, सैकड़ों मधुमक्खियां उन्हें घूरने लगीं। वोंग असहज महसूस करने लगे।
ये सारी कामगार मधुमक्खियां, ये सब लड़कियां हैं? उन्होंने मन में सोचा। बाकी ड्रोन कहाँ हैं? एक मधुमक्खी ने सुन लिया। तुम्हें नहीं पता? उसने हैरानी से पूछा। दूसरी बोली, इस छत्ते में 3,000 से ज्यादा मधुमक्खियां हैं, लेकिन तुम अकेले ड्रोन हो। वोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? अब सबको समझ आ गया था। लाल बालों वाली कार्यकर्ता मधुमक्खी ने वोंग ज्याओ फांग के सिर को हल्के से सहलाते हुए शरारती मुस्कान के साथ पूछा, इतना शर्म क्यों आ रहा है छोटे ड्रोन? उससे पहले कि वह जवाब देता, पास खड़ी बैंगनी बालों वाली मधुमक्खी हंस पड़ी और बोली, कहीं तुम हमारी सभी बहनों को रिझाने की सोच तो नहीं रहे? वोंग ज्याओ फांग ने घबराते हुए हंसते हुए कहा, रुको, आप सब 3,000 की 3,000 लड़कियां हो। दोनों मधुमक्खियां, बी मैन लाल बालों वाली और बी मंग मंग बैंगनी बालों वाली, ने एक दूसरे को चुटीली नजरों से देखा। बड़ी महत्वाकांक्षा है तुम्हारी, बी मैन ने आंख मारते हुए कहा। वोंग ने पलकें झपकाईं। क्या क्या ये मना है? बी मंग मंग ने मुस्कुराते हुए समझाया, हम सब मादा हैं, पर बच्चे सिर्फ रानी मधुमक्खी ही पैदा कर सकती हैं। बी मैन ने सिर हिलाया। और तुम्हारी रक्तरेखा के कारण तुम सिर्फ किसी दूसरी छत्ते की रानी से ही संतान उत्पन्न कर सकते हो, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। वोंग ज्याओ फांग का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? इससे पहले कि कोई और बोले, बीली, रानी की प्रमुख अंगरक्षक ने सबको चुप रहने का इशारा किया। हम रानी के कक्ष पर पहुंच गए हैं, सब शांत रहो। सभी मधुमक्खियां घुटनों पर बैठ गईं। बीली ने झुककर अभिवादन किया। महारानी, आपके आदेशानुसार मैं नवजात ड्रोन को लेकर आई हूं। कक्ष मधुर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसके मध्य में अंबर जैसे रेजिन से बने ऊंचे मंच पर रानी बी हुआंग विराजमान थीं, शानदार, गरिमामयी और तेजस्वी। उनके पंख रंगीन कांच जैसे चमक रहे थे।